भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता है और ये नया भारत पहले तो किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाले को सिर्फ छोड़ता ही नहीं बल्कि घर में घुसकर मारता है। और भारत ने अपने बॉर्डर को आधुनिक तकनीक से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती भारत की 6000 किलोमीटर लंबी सीमा अब सिर्फ तारों का बाड़ा नहीं रही, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस करने का शंखनाद कर दिया है और जिसका काम युद्ध स्तर पर शुरू भी हो गया है। देखिए रिपोर्ट। भारत की सीमाओं पर अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हवाएं भी अब बिना पूछे सरहदों को नहीं छू पाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के सख्त फैसले भारत के बॉर्डर को अभेद्य किले में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की घुसपैठ और बांग्लादेश सीमा से होने वाली अवैध तस्करी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने का आदेश जारी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ है, अगले 1 साल के भीतर भारत की सीमाएं पूरी तरह डिजिटल कवर से लैस हो जाएंगी। राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सीमा सुरक्षा मजबूत करने और घुसपैठ रोकने की रणनीति पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह 25 मई को बीकानेर पहुंचेंगे और बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अमित शाह सीमा से लगी अग्रिम चौकियों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दौरे को देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम बताया। भारत नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा और सख्त होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS लगाने की शुरुआत कर दी है। इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में झूला पुल बॉर्डर एंट्री गेट पर शुरू किया गया है। अब भारत और नेपाल के बीच में आने जाने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के साथ फेस स्कैनिंग प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। पिथौरागढ़ में यह सिस्टम सफल रहा तो साल के अंत तक भारत नेपाल सीमा के 9 और एंट्री गेट पर भी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को और पुख्ता करने के इरादे से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। दरअसल बॉर्डर पर FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पुल के सामने इसको लगाया गया है और इस साल के अंत तक सफलता होने के बाद करीब 9 जगहों पर इसको लगाया जाएगा। कई बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ के सुरक्षा जो एजेंसियाँ हैं वो चाक चौबंद रहती हैं। ऐसे में जो FRS सिस्टम लागू हो रहा है उससे कहीं न कहीं बॉर्डर पर और सुरक्षा मजबूत होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगती सीमाओं पर अब सिर्फ जवानों के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक भी 24 घंटे निगरानी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किए जा रही स्मार्ट सुरक्षा गिड के तहत सीमा पर ऐसे हाईटेक सिस्टम लगेंगे जो जमीन के भीतर लगे सेंसर से घुसपैठियों की धड़कने तक नाप लेंगे। यहाँ पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्गम पहाड़ियां हो या दलदली नदियां हो या तपता हुआ थार, मोदी सरकार का यह नया सुरक्षा तंत्र हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ये नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए आधुनिक विज्ञान को अपना ढाल बना चुका है।
अब दुश्मनों की हर साजिश इस डिजिटल किले से टकराकर दम तोड़ देगी। भारत की सीमाओं पर अब सिर्फ जवान ही नहीं, तकनीक भी पहरा देती नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को अब स्मार्ट बॉर्डर मॉडल पर तैयार किया जाएगा। सीमा पर घुसपैठ रोधी ऑब्स्टिकल सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं बॉर्डर फेंसिंग पर एडवांस सेंसर भी लगाए जाएंगे जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत अलर्ट देंगे। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इंफ्रारेड, थर्मल सेंसिंग और वाइब्रेशन सेंसर जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एआई आधारित निगरानी सिस्टम, स्मार्ट रडार और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटे सीमा पर नजर रखी जाएगी। प्लान में ह्यूमन सेंसर, फ्लड लाइट्स, स्मार्ट कैमरों को भी शामिल किया गया है ताकि दुश्मन की हर गतिविधि पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर के शुभारंभ के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल और मजबूत हो जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। सुरक्षा का ये नया किला ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का डिजिटल सुरक्षा कवच है। जमीन के ऊपर 24 घंटे उड़ते स्निफर ड्रोन, जमीन के नीचे छिपे इंसानी कदमों को पकड़ने वाले स्मार्ट सेंसर और मीलों दूर से दुश्मन की सांसों को भांप लेने वाले थर्मल कैमरे, इस अभेद्य सुरक्षा ग्रिड की सबसे बड़ी खासियत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सीमा पर घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, ड्रोन गतिविधियों, कैटल स्मगलिंग और ड्रग तस्करी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी, जिससे देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता को मजबूत आधार मिलेगा। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को ज्यादा मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर बड़े पैमाने पर बाड़बंदी की जा चुकी है। हालांकि कुछ इलाकों में काम अब भी बाकी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई करीब 2290 किलोमीटर है। इसमें से करीब 2135 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़बंदी का काम पूरा हो चुका है, यानी करीब 93% सीमा अब फेंसिंग के दायरे में आ चुकी है। हालांकि कुछ संवेदनशील इलाके में अभी भी काम बाकी है। वहीं करीब 1554 किलोमीटर क्षेत्र में अभी सुरक्षा से जुड़ा काम और निगरानी व्यवस्था मजबूत किए जाने की जरूरत बताई जा रही है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में लगी सीमा बाड़बंदी की बात करें तो पिछले कुछ साल में सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेंसिंग का काम किया गया है, ताकि घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। इस सीमा के करीब 79% हिस्से में फेंसिंग का काम पूरा किया जा चुका है। अभी करीब 174 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाई जाना बाकी है।
वहीं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ पर अब तारों की नकेल कस दी गई है। पश्चिम बंगाल के मेखलीगंज, कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम इस वक्त युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने का निर्देश दिए जाने के बाद दाहग्राम अंगारपोटा सीमा क्षेत्र में जमीन की पैमाइश का काम फिर से शुरू हो गया है। सालों से जो सीमा खुली पड़ी थी, घुसपैठियों के लिए सेफ पैसेज बनी हुई थी, वहां अब कड़ा पहरा बैठाया जा रहा है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करने की हिमाकत अब घुसपैठिए नहीं कर पाएंगे। इस कटीले बाढ़ के मुकम्मल होते ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार की रीढ़ टूट जाएगी। जो तस्कर अब तक इस खुले रास्ते को अपनी जागीर समझते थे, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। बॉर्डर के भारतीय गांवों में रहने वाले किसान अब चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि उनके फंसने और देश की सरहद दोनों अब लोहे की इस चक्रव्यूह में सुरक्षित हो चुकी हैं। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। सरहद पर खींची जा रही सुरक्षा रेखा और हमारे जवानों की मुस्तैदी से दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी की जमीन की तरफ नहीं देखा, लेकिन अगर हमारी सरजमी को किसी ने भी लांघने की जरूरत की तो ये नया भारत उसे छोड़ता नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस हो रही सरहदें घुसपैठियों और तस्करों के ताबूत पर आखिरी कील है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।